हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पानीपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी हुआ है और यहाँ पर मेंशन है द लिस्ट ऑफ 40 कैंडिडेट्स selected for the post of clerk purely on ad hoc basis for a period of 6 months or till the regular appointment are made by the Honorable High Court whichever is earlier। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत और पानीपत कोर्ट के अंदर क्लर्क की वैकेंसीज दी गई थी। टोटल 40 वैकेंसीज थी। इन वैकेंसीज के लिए कैंडिडेट्स का जो जिस ने अप्लाई किया था उनका सबसे पहले हुआ था रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम जिस कैंडिडेट का क्वालिफाई हुआ था उसके बाद इनका हुआ था कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और उस कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को जिस कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया है उसके बाद इन्होंने मेरिट लिस्ट तैयार करी है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से टोटल 40 कैंडिडेट है जो वैकेंसीज थी। 40 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट इन्होंने जारी करी है पानीपत कोर्ट ने। साथ के साथ वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने जारी करी है। जो कैंडिडेट वेटिंग में रखे हैं वो वेटिंग लिस्ट भी जारी की गई है। यानी कि एक लिस्ट है जिसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हो चुके हैं फाइनली, और दूसरी लिस्ट है इनकी वेटिंग लिस्ट जो कैंडिडेट वेटिंग में रखे गए हैं। तो वन बाय वन करके हम दोनों लिस्ट देखेंगे। ये पहली लिस्ट है जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है और दूसरी लिस्ट दे रखी इन्होंने वेटिंग लिस्ट। दोनों ही लिस्ट इन्होंने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दे रखी है। यानी कि जनरल के अलग कैंडिडेट्स हैं, बीसीए के अलग, बीसीबी के अलग, ओबीसी उसके डीएससी के अलग हैं, बैकवर्ड क्लास के अलग हैं, हैंडीकैप कोटा के अलग हैं, एक्स सर्विसमैन की अलग लिस्ट है, ईडब्ल्यूएस की अलग लिस्ट है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से जो वैकेंसीज थी, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और जो वेटिंग में रखे गए हैं, सारी लिस्ट इन्होंने दे रखी है। वन बाय वन अब हम इसमें चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो लिस्ट दे रखी है वो जनरल कैटेगरी की और ये है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ जनरल कैटेगरी, जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किए गए हैं। जनरल कैटेगरी के अंदर ध्यान रखना, आपको अलग अलग कैटेगरी के सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। बीसी ए का कैंडिडेट भी जनरल में मिल सकता है, बीसी बी का भी, एज पर रिजर्वेशन पॉलिसी। तो जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, यानी कि जिनका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी से हुआ है, उन सभी कैंडिडेट्स के सबसे पहले रोल नंबर दे रखे हैं। ये सभी कैंडिडेट्स का नाम दे रखा है, उनका फादर्स नेम दे रहे हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएशन थी, तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन जो उन्होंने कर रखी है वो मेंशन कर रखी है। तो जनरल कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए गए हैं वो है 15 कैंडिडेट्स। 15 कैंडिडेट्स है, 15 वैकेंसीज थी, 15 कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं जनरल कैटेगरी से। रोल नंबर की बात करें, सबसे पहले रोल नंबर 6214 6214, सेकंड है रोल नंबर 7630, थर्ड है रोल नंबर 6509, 7522, 5514, 6399, 6870, 7896, 6099, 5261, 5782, 6876, 5264, 6186 और 6420। ये टोटल 15 कैंडिडेट हैं जो जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट हैं। मेरिट के हिसाब से लिस्ट दे रखी है, रोल नंबर का कोई चक्कर नहीं है। यानी कि जिस कैंडिडेट का पहले पर नाम है वो टॉप है लिस्ट में और जिसका 15वें नंबर पर नाम है वो लास्ट में है। जनरल कैटेगरी की बात हो रही है। तो ये है वो 15 कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट किए गए हैं।
ये 15 कैंडिडेट हैं, उनकी डिटेल, उनके नाम, रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल यहाँ पर उनकी दी गई है। उसके बाद जनरल के बाद अगली लिस्ट दे रखी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट, और ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ईडब्ल्यूएस से बात करें तो सबसे पहले है रोल नंबर 7384, ये कैंडिडेट के नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ दे रखी है। दूसरा कैंडिडेट है रोल नंबर 7124 और थर्ड कैंडिडेट है 5867। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 3 कैंडिडेट हैं जो सेलेक्ट किए गए हैं। ईएससी के बाद अगली कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के बाद अगली कैटेगरी है एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में बात करें जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, रोल नंबर है 5239, ये एससी कैटेगरी है। रोल नंबर 7668, ये ओएससी से है। रोल नंबर 5846, ये है डीएससी कैटेगरी से। उसके बाद आगे है रोल नंबर 7174, ये है एससी कैटेगरी। 7107 एससी कैटेगरी। 8226 एससी कैटेगरी। 6530 डीएससी कैटेगरी। 5212 एससी कैटेगरी। इसके अलावा 8074 डीएससी कैटेगरी। 6126 ओएससी कैटेगरी। ये वो कैंडिडेट है जो एससी में डीएससी ओएससी कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। टोटल 10 कैंडिडेट हैं इसके अंदर। उसके बाद आगे लिस्ट हैं जो कैंडिडेट बीसी ए कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं, और बीसी ए से जो कैंडिडेट है उनको रोल नंबर 5600, रोल नंबर 6072, 7534, रोल नंबर 7836, रोल नंबर 6014 और लास्ट है 6545। ये टोटल 6 कैंडिडेट हैं जो बीसी ए कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। बीसी ए के बाद आगे हम बात करते हैं तो अगली कैटेगरी है बीसी बी कैटेगरी। वो कैंडिडेट जो बीसी बी कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं, रोल नंबर 6439, 7155, 6688, 6661। ये 4 कैंडिडेट हैं जो बीसी बी कैटेगरी से सिलेक्ट किए गए हैं। उसके बाद ये लिस्ट है जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज से यानी कि हैंडीकैप कोटा सेलेक्ट, रोल नंबर 6243। और लास्ट है एक्स मैन जनरल, एक कैंडिडेट सिलेक्ट रोल नंबर 5056। तो ये टोटल 40 कैंडिडेट्स की लिस्ट दे रखी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में अलग अलग कैटेगरी से। जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, ध्यान रखना ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है। उन सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर हैं, उनका नाम है, फादर नेम, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनकी कैटेगरी से सारी डिटेल्स यहाँ पर उनकी दी गई है। लास्ट में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है वो 28 अक्टूबर तक अपनी ज्वाइनिंग कर ले। जिस जिस कैंडिडेट का नाम इस सिलेक्टेड लिस्ट में है उनको ये हिदायत दी गई है कि 28 अक्टूबर तक आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत पहुंचकर अपनी ज्वाइनिंग कर लें। इन सभी कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर स्पीड पोस्ट के थ्रू भेज दिया गया है। साथ के साथ जो मेल आईडी इन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में दी थी उस मेल आईडी पर भी इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर वो मेल कर दिया गया है। तो जो 40 कैंडिडेट जिनका नाम इस लिस्ट के अंदर है उनको 28 अक्टूबर तक अपनी ज्वाइनिंग करनी है। 28 अक्टूबर लास्ट डेट है, 28 अक्टूबर तक अपनी ज्वाइनिंग करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में जाकर। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर आपको स्पीड पोस्ट से भी भेज दिया है और आपको मेल भी कर दिया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये तो पहली लिस्ट थी और इस लिस्ट में वो कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के बाद दूसरी लिस्ट इन्होंने दे रखी है वेटिंग लिस्ट, यानी कि वो कैंडिडेट जो वेटिंग में रखे गए हैं। अगर कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो वेटिंग लिस्ट वालों को प्रायोरिटी दी जाएगी। वेटिंग लिस्ट की बात करें तो ये है वेटिंग लिस्ट, वो कैंडिडेट जो क्लर्क की पोस्ट के लिए वेटिंग में रखे गए हैं। ये लिस्ट भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है। तो वेटिंग लिस्ट में सबसे पहली है जनरल कैटेगरी की। जनरल कैटेगरी में जो जो कैंडिडेट्स वेटिंग लिस्ट में रखे उनके रोल नंबर हैं, उनका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन दे रखी है। 5283, 7189 ये सारे रोल नंबर हैं। जनरल कैटेगरी से जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं ये उन सभी की डिटेल्स दे रखी है। कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और क्वालिफिकेशन। टोटल 30 कैंडिडेट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं जनरल कैटेगरी से। सभी की डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आगे है वेटिंग लिस्ट ईडब्ल्यूएस वालों की, और ये वो कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। रोल नंबर 5540, 5441, 6733, 7683, 5764, 5687। ये 6 कैंडिडेट हैं जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। उसके बाद ये वेटिंग लिस्ट है एससी कैटेगरी की। ये उनके रोल नंबर दे रखे हैं जो एससी डीएससी कैटेगरी से वेटिंग में रखे गए हैं। उसके बाद आगे दे रखी है वेटिंग लिस्ट बीसीए कैटेगरी वालों की।
और BCA से है 6840, 6811, 6094। ये उन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल्स दे रखी हैं जो BCA कैटेगरी से वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। आगे लिस्ट है वेटिंग लिस्ट BCB कैटेगरी वालों की। सभी कैंडिडेट्स के रोल नंबर, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, इनकी कैटेगरी वगैरह मेंशन कर रखी है। और लास्ट पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से रोल नंबर 5831। तो ये है लिस्ट वेटिंग कैंडिडेट्स की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में क्लर्क की वेटिंग लिस्ट है जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। अब इनका नंबर कैसे आएगा? मान लीजिए BCA से कोई एक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो सबसे पहले मौका मिलेगा रोल नंबर 6840 को। अगर वहां पर 2 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो दूसरा कैंडिडेट होगा 8114। अगर 3 कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो तीसरा इसको बुलाया जाएगा। ये रोल नंबर जो दे रखे हैं ये मेरिट के हिसाब से है। तो अगर कोई जनरल जो लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट उसमें से कोई टॉप के कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हुए कोई भी 5 कैंडिडेट, तो उस कैटेगरी के टॉप के 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। जैसे EWS में 3 वैकेंसीज थी, 6 वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट हैं। अगर तीनों कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते तो रोल नंबर 5540, 5441 इन तीनों को बुलाया जाएगा। अगर इनमें से भी कोई ज्वाइन नहीं करता तो उसके बाद अगले कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। सबसे पहले जो सिलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करता तो इस लिस्ट में वेटिंग लिस्ट में जो टॉप पर है अपनी कैटेगरी में उसको बुलाया जाएगा। ये जो सीरियल दे रखे हैं, सीक्वेंस नंबर दे रखा 1 2 3 4, उसके हिसाब से ही इनको कैटेगरी वाइज बुलाया जाएगा। तो ये था डिटेल्ड रिजल्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और वेटिंग लिस्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत में क्लर्क की टोटल 40 वैकेंसीज दी गई थी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से ही रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट हमने देख ली और वेटिंग लिस्ट भी देख ली। जिस कैंडिडेट का नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है उसको 28 अक्टूबर तक अपनी ज्वाइनिंग करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत के अंदर। अपॉइंटमेंट लेटर स्पीड पोस्ट और ईमेल के थ्रू आपको भेज दिया गया है। आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म में मेल आईडी डाली थी वो चेक करो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पानीपत की तरफ से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वहां पर। ठीक है एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।